ये समय बड़ा कठिन है। भावनात्मक रूप से यदि जुड़ो तो आदमी पीठ में छुरा भोंक देता है। कल कुछ मित्र कह रहे थे कि ये हमारी कमजोरी है कि हम भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये किसी मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, ये किसी मनुष्य का सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो भावुक हो सकता है, वो भावनात्मक रूप से लोगों के साथ जुड़ सकता है। ये कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है। यदि आपके भीतर भावनात्मक हो जाने की क्षमता है, इसका मतलब है कि आपका हृदय अभी मर नहीं गया है। इसका मतलब है कि आपके भीतर संवेदना अभी जीवित है। इसका मतलब आपके भीतर प्रेम की क्षमता अभी जीवित है। इसका मतलब आप अभी पत्थर नहीं हो गए हैं। एक मित्र से बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि मैं लोगों से जब भी जुड़ता हूं हृदय से ही जुड़ता हूं। उन्होंने कहा कि सर ये ठीक नहीं है, लोग तुरंत उपयोग कर लेते हैं, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हृदय से जुड़िए तो लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। मैंने कहा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि लोग आपका उपयोग कर लें, लोग आपसे फायदा उठा लें। ये कोई बुरी बात है या अच्छी बात है? मैं तो इसको अच्छी बात मानता हूं। आप किस तरह से इस दुनिया से जाना चाहते हैं? क्या इस तरह से इस दुनिया से जी के जाना चाहते हैं कि इस दुनिया ने आपका जरा भी उपयोग नहीं किया, जरा भी आपसे फायदा नहीं उठाया? आप जैसे आए थे वैसे ही इस दुनिया से चले गए। किसी ने आपसे कोई भी फायदा नहीं लिया, कोई भी लाभ नहीं उठाया। तो मैं पूछता हूं फिर आपके आने और जाने का अर्थ क्या रहा? एक पेड़ पे फल लगा, अति सुंदर फल लगा, अति स्वादिष्ट फल लगा, लेकिन ना किसी चिड़िया ने उसमें चोंच मारी, ना किसी बच्चे ने उस पर पत्थर मारा, ना किसी का जीव उसको देख के ललचाया। वो फल पेड़ पे लगा, पका, सड़ के गिर गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। क्या उस फल के होने का कोई अर्थ था? उसका जीवन तो व्यर्थ ही गया। मनुष्य का जीवन यदि आपने पाया है तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके भीतर जो भी सद्गुण है, जो भी थोड़ी बहुत अच्छाई आप परमात्मा के घर से लेके आए हैं इस संसार में, वो संसार उस अच्छाई का उपयोग कर ले। आपका ये जो जीवन है, जो क्षणिक है, पानी के बुलबुले की तरह कभी भी मिट सकता है, वो दो चार लोगों के काम अगर आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं समझता हूं इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लोग आपको यूज कर लेते हैं, ये बुरी बात नहीं है। अरे कम से कम कुछ तो है आपके भीतर जिसे यूज किया जा सकता है, कुछ तो है जिसका दुनिया उपयोग कर सकती है। दो ही तो ढंग है जीने के, या तो आप यूजफुल बन के जी सकते हैं या आप यूजलेस बन के जी सकते हैं। कैसे जीना ठीक है? यूजलेस बन के जीना ठीक है या यूजफुल बन के जीना ठीक है? मैं समझता हूं कि यूजफुल बन के जीना ठीक है। मैं समझता हूं कि इस छोटे से जीवन में आदमी जितने अधिक से अधिक लोगों के काम आ जाए, यही इस जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। इस जीवन को बचाने में, इस जीवन को संभाल के रखने में इसकी कोई सार्थकता नहीं है। जो भी जीवन को बचाने में, सुरक्षित करने में लगे हैं, नासमझ दिखते हैं मुझे। कितना भी बचाएंगे, कब तक बचाएंगे? अमर तो होने वाले हैं नहीं, कब तक बचा लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल या उससे भी अधिक बचा लेंगे। एक दिन तो समाप्त हो ही जाना है इसे। तो क्यों व्यर्थ में उसको बचाने की कोशिश करना? क्यों ना उसे दुनिया के काम आ जाने देना? ये समय बड़ा कठिन है। भावनात्मक रूप से यदि जुड़ो तो आदमी पीठ में छुरा भोंक देता है। कल कुछ मित्र कह रहे थे कि ये हमारी कमजोरी है कि हम भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये किसी मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, ये किसी मनुष्य का सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो भावुक हो सकता है, वो भावनात्मक रूप से लोगों के साथ जुड़ सकता है। ये कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है। यदि आपके भीतर भावनात्मक हो जाने की क्षमता है, इसका मतलब है कि आपका हृदय अभी मर नहीं गया है। इसका मतलब है कि आपके भीतर संवेदना अभी जीवित है। इसका मतलब आपके भीतर प्रेम की क्षमता अभी जीवित है। इसका मतलब आप अभी पत्थर नहीं हो गए हैं। एक मित्र से बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि मैं लोगों से जब भी जुड़ता हूं हृदय से ही जुड़ता हूं। उन्होंने कहा कि सर ये ठीक नहीं है,
लोग तुरंत उपयोग कर लेते हैं, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हृदय से जुड़िए तो लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। मैंने कहा कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि लोग आपका उपयोग कर लें, लोग आपसे फायदा उठा लें। ये कोई बुरी बात है या अच्छी बात है? मैं तो इसको अच्छी बात मानता हूं। आप किस तरह से इस दुनिया से जाना चाहते हैं? क्या इस तरह से इस दुनिया से जी के जाना चाहते हैं कि इस दुनिया ने आपका जरा भी उपयोग नहीं किया, जरा भी आपसे फायदा नहीं उठाया? आप जैसे आए थे वैसे ही इस दुनिया से चले गए। किसी ने आपसे कोई भी फायदा नहीं लिया, कोई भी लाभ नहीं उठाया। तो मैं पूछता हूं फिर आपके आने और जाने का अर्थ क्या रहा? एक पेड़ पे फल लगा, अति सुंदर फल लगा, अति स्वादिष्ट फल लगा, लेकिन ना किसी चिड़िया ने उसमें चोंच मारी, ना किसी बच्चे ने उस पर पत्थर मारा, ना किसी का जीव उसको देख के ललचाया। वो फल पेड़ पे लगा, पका, सड़ के गिर गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। क्या उस फल के होने का कोई अर्थ था? उसका जीवन तो व्यर्थ ही गया। मनुष्य का जीवन यदि आपने पाया है तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके भीतर जो भी सद्गुण है, जो भी थोड़ी बहुत अच्छाई आप परमात्मा के घर से लेके आए हैं इस संसार में, वो संसार उस अच्छाई का उपयोग कर ले। आपका ये जो जीवन है, जो क्षणिक है, पानी के बुलबुले की तरह कभी भी मिट सकता है, वो 2-4 लोगों के काम अगर आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मैं समझता हूं इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लोग आपको यूज कर लेते हैं, ये बुरी बात नहीं है। अरे कम से कम कुछ तो है आपके भीतर जिसे यूज किया जा सकता है, कुछ तो है जिसका दुनिया उपयोग कर सकती है। 2 ही तो ढंग है जीने के, या तो आप यूजफुल बन के जी सकते हैं या आप यूजलेस बन के जी सकते हैं। कैसे जीना ठीक है? यूजलेस बन के जीना ठीक है या यूजफुल बन के जीना ठीक है? मैं समझता हूं कि यूजफुल बन के जीना ठीक है। मैं समझता हूं कि इस छोटे से जीवन में आदमी जितने अधिक से अधिक लोगों के काम आ जाए, यही इस जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। इस जीवन को बचाने में, इस जीवन को संभाल के रखने में इसकी कोई सार्थकता नहीं है। जो भी जीवन को बचाने में, सुरक्षित करने में लगे हैं, नासमझ दिखते हैं मुझे। कितना भी बचाएंगे, कब तक बचाएंगे? अमर तो होने वाले हैं नहीं, कब तक बचा लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल या उससे भी अधिक बचा लेंगे। एक दिन तो समाप्त हो ही जाना है इसे। तो क्यों व्यर्थ में उसको बचाने की कोशिश करना? क्यों ना उसे दुनिया के काम आ जाने दें?